जानकारी प्राप्त मुबारक हो, लेकिन हम आवाज उठाते हैं, आवाज उठाते रहे। पुरुषोत्तम जी, बेगूसराय में कॉलेज की बौछार लग गई है और बखरी को डिग्री महाविद्यालय इस बार सदन में बिल पास हो गया है कि वहां कॉलेज बनने वाला है। लेकिन दिनकर विश्वविद्यालय की भी मांग उठी, जो कुंदन सिंह ने मांग रखी अपने तरफ से। लेकिन एक खबर और आ रही है कि जीडी कॉलेज का नाम अब बदल कर ये दिनकर जी के नाम पे रखा जाएगा। तो इस चर्चा में आज हम बुलाए हैं, मुद्दा गर्म है। हमारे बीच है जेडीयू के छात्र नेता जो जिला अध्यक्ष हैं। नमस्कार सर, आपका स्वागत है केबी स्टूडियो में। नमस्कार केबी स्टूडियो के निदेशक एवं पूरी केबी स्टूडियो की टीम को। और हमारे बीच है अमीन हमजा जी, जो कि राष्ट्र कार्यकारिणी सदस्य हैं एआईएसएफ के। जी। और दूसरी तरफ बैठे हैं पुरुषोत्तम जी, जो कि नगर मंत्री हैं। तो सर, सबसे पहला सवाल तो पहले तो आपको बधाई देते हैं अमीन जी कि आपके जो प्रतिनिधि हैं और बखरी को पहला डिग्री कॉलेज मिलने वाला है। और सर, आपसे एक सवाल जो कि अभी ट्रेंडिंग सवाल चल रही है, जो कि बहुत लोग को नहीं पता होगी कि आपके मतलब जीडी कॉलेज का अब नाम बदलकर शायद ये दिनकर जी के नाम पे रखा जाएगा। देखिए, विश्वविद्यालय का क्राइटेरिया होता है कि कम से कम 60 एकड़ की ज़मीन होनी चाहिए और दिनकर जी के नाम से विश्वविद्यालय लगातार बेगूसराय के आम एवं लगातार जितने भी छात्र संगठन हैं, चाहे वो जदयू क्यों ना हो, चाहे वो एआईएसएफ क्यों ना हो, चाहे वो एबीवीपी क्यों ना हो, चाहे वो एनएसयूआई क्यों ना हो, लगातार सभी संगठनों के साथियों ने लगातार इस प्रयास एवं बिहार सरकार के तक अपनी बातों को रखने का काम किया है कि दिनकर जी के नाम पे बेगूसराय में विश्वविद्यालय हो, ताकि बेगूसराय के छात्र छात्राओं को परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। लेकिन सदन में मांग रखना एक विधायक, एक प्रतिनिधि का काम होता है, लेकिन विश्वविद्यालय की जो अपनी रूपरेखा है एवं सरकार सभी दृष्टिकोण से विश्वविद्यालय खोलने का जो रूपरेखा है उसको देखेगी, तब सरकार इस पर अमल करेगी। विश्वविद्यालय होना हमारे लिए गौरव की बात है। गौरव की बात है, लेकिन विश्वविद्यालय का आप विश्वविद्यालय करते करते आप तो जीडी कॉलेज का ही नाम बदल देंगे क्या अमीन जी? जीडी कॉलेज के नाम बदलने का कोई सवाल नहीं है। ये सिर्फ एक लॉलीपॉप दिया गया है। बेगूसराय लगातार दिनकर के नाम पर विश्वविद्यालय मांग रहा है। बेगूसराय की जनता, बेगूसराय के विभिन्न छात्र संगठन के लोग, ये जो सरकार ने एक अधिसूचना जारी किया है कि जीडी कॉलेज का नाम बदल के, इस तरह की कोई बात हम लोग बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। हम लोग निश्चित तौर पर बेगूसराय में दिनकर के नाम पर विश्वविद्यालय, जो विश्वविद्यालय का क्राइटेरिया है, वो उन तमाम क्राइटेरियाओं को फुलफिल करके, जो नियम है, जो रूल रेगुलेशन है, जो राजभवन का तौर तरीका है, तमाम तौर तरीके के हिसाब से बेगूसराय में दिनकर के नाम पर विश्वविद्यालय चाहते हैं। अब पिछले दिनों जीडी कॉलेज में एक विस्तार केंद्र है। विस्तार केंद्र एक हाथी का दांत बन के रह गया है। जिस वक्त तत्कालीन प्राचार्य विस्तार केंद्र को खोलने की बात कर रहे थे, उसमें बड़े बड़े दिग्गज आए थे, जिसका उन्होंने उद्घाटन भी किया था। और उद्घाटन ये कहकर किया था कि विश्वविद्यालय संबंधी कामकाज इसमें होना है। और उस वक्त हमने कहा था कि विश्वविद्यालय उपकेंद्र या विस्तार केंद्र खोलने की कुछ क्राइटेरिया होता है, कुछ नियम्स होते हैं, लेकिन तमाम नियमों का धड़तल्ले से उल्लंघन करके विश्वविद्यालय उपकेंद्र का उद्घाटन कर दिया गया, विस्तार केंद्र का उद्घाटन कर दिया गया। अशोक चौधरी आए थे तत्कालीन। तो उस समय हम देखे कि ये हमारे सौरभ जी काफ़ी करीबी हैं अशोक चौधरी जी के, और इन्होंने जो मांग रखी है, मैंने देखा कि सभी पार्टी के लोग, चाहे एबीपी भी हो, एआईएसएफ हो, एनएसयूआई हो और जेडीयू के सभी लोगों ने एक लेटर भेजा। लेकिन उस लेटर का क्या रिएक्शन हुआ? आप लोग सब इस मांग को लेकर थे वहाँ पर कि इसका क्राइटेरिया होता है बिना अधिसूचना का विश्वविद्यालय संबंधी कोई भी कामकाज तभी होगा जब उसका अधिसूचना राजभवन से होता है। कुलपतियों का कुलाधिपति गवर्नर होते हैं, जो राजभवन से होता है, राजभवन से होता है। लेकिन ये
सिर्फ हाथी का दांत बेगूसराय के जनता को, बेगूसराय के स्टूडेंट को बरगलाने के लिए ये उपकेंद्र खोल दिया, जिसकी हम लगातार मांग कर रहे हैं। हम अभी भी मांग कर रहे हैं कि इस विस्तार केंद्र का आप अधिसूचना राजभवन से लाएं। जब राजभवन से अधिसूचना होगा तो उसका बजाबता स्टूडेंट, उसका बजाबता कर्मचारी होगा, उसका वेतन होगा, सब कुछ होगा। सौरभ जी, इस पर क्या कहना है आपका? जिस विस्तार केंद्र की बात हमारे साथी अमीन हमजा जी ने आप तक रखा है, उस विस्तार केंद्र में हम अपनी सी एक छोटी सी बात बताते हैं। बिहार के पूर्व शिक्षा मंत्री और अभी वर्तमान भवन निर्माण मंत्री आदरणीय अशोक चौधरी जी ने इस विस्तार केंद्र उन्हीं के कार्यकाल में शुरू हुआ था। और जब अभी वर्तमान जो हमारे जीडी कॉलेज के प्राचार्य हैं, जब उनको इस बार गणेश दत्त की जो स्थापना थी उसका निमंत्रण देने गए थे, तो तत्कालिक तुरंत क्षण मानवर मंत्री जी ने प्रिंसिपल सर से एक सवाल जाहिर किया कि जीडी कॉलेज में हमने विस्तार केंद्र दिया था, उस विस्तार केंद्र की क्या वहाँ काम चल रही है या ठप है? तो उन्होंने कहा कि पूर्व के जो प्रिंसिपल थे उनके समय विस्तार केंद्र नदारत है, लेकिन मंत्री जी ने कहा कि हम तभी आपका निमंत्रण स्वीकार करेंगे जब तुरंत उस विस्तार केंद्र को चालू किया जाएगा। उन्होंने तुरंत वहाँ वीसी को फ़ोन लगाया, डीएसडब्ल्यू को फ़ोन लगाया और अविलंब वहाँ अब से कर्मचारी बैठते हैं। एक सवाल पुरुषोत्तम जी आपसे कि कुंदन सिंह ने एक मंच पे अपने वहाँ सदन में एक आवाज़ उठाई कि दिनकर विश्वविद्यालय की मांग होनी चाहिए, तो उसका क्या रिएक्शन आया? लगा कि मतलब उनके बोलने से क्या सरकार मानेगी कि एक दिनकर विश्वविद्यालय की स्थापना होगी यहाँ पे? केबी स्टूडियो के मंच से मैं इस टाइप के जनप्रतिनिधि और माननीय कुंदन भैया को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और उन्होंने हम लोगों से वादा किया था कि सदन में मुझे जब बोलने का मौका मिलेगा तो मेरा पहला सवाल बेगूसराय में दिनकर विश्वविद्यालय की स्थापना होगी। इसके लिए मैं सरकार को भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि बेगूसराय में विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए पहला प्रयास किया। लेकिन मैं इस बात का घोर विरोधी हूं कि जीडी कॉलेज को दिनकर विश्वविद्यालय में बदलने का प्रयास किया जा रहा है। और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद बेगूसराय का और पूरे बिहार के कार्यकर्ता इस बात को लेकर कृत संकल्पित हैं कि बेगूसराय में दिनकर विश्वविद्यालय की स्थापना होगी, लेकिन वो जीडी कॉलेज में नहीं होगी। जीडी कॉलेज का अपना स्थान है, सर गणेश दत्त का अपना योगदान है, विश्वनाथ प्रताप सिंह जी का अपना योगदान है, लेकिन दिनकर विश्वविद्यालय की स्थापना बेगूसराय में अन्य जगह पर होगी। क्योंकि हमारी जो सांस्कृतिक धरोहर है, हम एक बार ठगे जा चुके हैं, इसलिए हमारा जितना भी अगला कदम होगा। कौन ठगा था आपको? कब ठगे गए थे आप? तत्कालीन शिक्षा मंत्री और तत्कालीन जो यहाँ के जनप्रतिनिधि थे और तत्कालीन प्राचार्य, सबों के मिली भगत से हम छात्र छात्राओं को ठगा गया था। इसलिए यदि हम लोग को किसी भी प्रकार का लॉलीपॉप थमाने का प्रयास किया जाएगा कि जीडी कॉलेज को हम विश्वविद्यालय में बदल देंगे, तो केवल नाम बदलना हमारे लिए विश्वविद्यालय नहीं है। विश्वविद्यालय का क्राइटेरिया वो नहीं है, वहाँ सभी प्रकार के पीजी डिपार्टमेंट खुलने चाहिए और वहाँ सभी प्रकार का। पुरुषोत्तम जी, आप कह रहे हैं कि ठगा जा रहा है, तो पिछले 15 साल से तो आपकी सरकार है, अभी तो डबल इंजन है। अभी तो सबसे बड़ी बात है कि विधायक आपके दो विधायक यहाँ पे है, एमएलसी यहाँ पे है, आपका नगर निगम है, फिर भी आप लोग का कॉलेज नहीं बन पा रहा है। कॉलेज की दुर्दशा है। मैं क्लियर कर दूं, हमारी सरकार और आपकी सरकार कुछ नहीं होती है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद न किसी व्यक्ति के लिए काम की थी और न किसी व्यक्ति के लिए काम कर रही है। हम किसी विचार के लिए काम करते हैं, इसलिए सरकार हमारी तुम्हारी किसी के हो नहीं सकती है। लेकिन हम विद्यार्थियों के लिए लड़ते हैं, छात्र हितों के लिए लड़ते हैं। इसलिए हमारा ये पूरा प्रयास है कि बेगूसराय में दिनकर विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए अलग से भूमि का आवंटन हो, अलग से वहां पर, क्योंकि बेगूसराय में भूमि की कमी नहीं है। यहाँ 5 किलोमीटर के रेंज में जो सूजा गांव है, या आप तिल्लत के पास चले जाइए, बड़ा जमीन है जिधर मेडिकल कॉलेज के लिए भूमि अलॉट किया गया है, इंजीनियरिंग कॉलेज खुल रहे हैं, उधर बहुत बड़े अमाउंट में उधर भूमि पड़ा हुआ है। आपने एक सवाल कही, आपने कही क्या कि छात्र राजनीति और वो अलग होती है, एबीपी अलग होती है, लेकिन एबीपी छात्र राजनीति से हटती क्यों जा रही है बेगूसराय में? छात्र राजनीति से बिल्कुल एबीपी नहीं हट रही है, एबीपी का अपना विचार है। एआईएसएफ आगे बढ़ रही है। मैंने देखा है कि एसबीएस कॉलेज में एआईएसएफ ही की पूरी जीत है, और यहाँ महिला कॉलेज में भी देखा है कि एसके महिला कॉलेज में भी पूरा एआईएसएफ की ही पूरी टीम है। आप लोग कहाँ? आप लोग की उम्मीदवार तो कहीं नजर नहीं आ रहे। जानकारी का अभाव है। 2 वर्षों से जब छात्र संघ का चुनाव हुआ जीडी कॉलेज छोड़ के बाकी सभी कॉलेज में तो इनका वर्चस्व है। कॉलेज में भी एक है। इलेक्शन जो है हमारे संगठन के बढ़ने का आधार नहीं है। चुनाव किसी संगठन के बढ़ने का आधार नहीं होता, चाहे वो महिला कॉलेज हो या एसबीएस। इस पर एक सवाल जेडीयू से, सर आपका मतलब छात्र संघ बढ़ क्यों नहीं रहा है? एबीपी का बढ़ रहा है, आपका क्यों नहीं बढ़ पा रहा है, जबकि सरकार आपके निरंतर 15 साल से फिर भी आपका बढ़ नहीं पा रहा है? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि हम कहना चाहते हैं कि एआईएसएफ के प्रतिनिधि चाहे महिला कॉलेज में जीते हुए हैं
चाहे कोऑपरेटिव कॉलेज में जीते हुए हैं, चाहे एबीवीपी के प्रतिनिधि जीडी कॉलेज में जीते हुए, छात्र जदयू के तमाम प्रतिनिधि चुनाव लड़ते हैं। हार जीत किसी एक में फासला होता है, कोई एक जीतते हैं, कोई हार जीतते हैं। संगठन पूर्व में छात्र जदयू के प्रतिनिधि ने छात्र संघ चुनाव लड़ा था। कहीं ना कहीं संगठन की कुछ कमियां रही होंगी या जो प्रतिनिधि लड़े होंगे उनके अंदर कुछ कमियां होंगी। संगठन आगे जाके निखारने का काम करेगी और पूर्व आगे भी छात्र संघ चुनाव होगा, उसमें बेहतर से बेहतर। आप लोग लेकिन आवाज़ नहीं उठाते, लेकिन अमीन जी को देखते हैं, चाहे वो छात्र की अभी SC ST की जो इन लोगों ने मांग उठाई थी पूरे छात्र जोश से, आप लोग मांग नहीं उठा, SC ST की आपने मांग उठाई और आपके सबसे पहले आपकी मांग पूरी हुई डिग्री कॉलेज की जो कि बखरी में। इस पर आपका क्या कहना है? आपको जानकारी सर एक बात मैं दे दूं कि बखरी में जो डिग्री कॉलेज का मांग है, आप ये बात अच्छा से पता कीजिए कि सबसे पहले इस मांग को किसने उठाया और सबसे अधिक बार ज्ञापन किसने दिया। आप ये इस पर आपका क्या कहना है? मैं धन्यवाद देना चाहता हूं वहां के जनप्रतिनिधि को कि उन्होंने इस मांग को वहां उठाया। चुनाव से पहले उनको बोलने का मौका दिया। चुनाव से पहले हर कोई एक प्रतिनिधि वादा करते हैं और सूर्यकांत पासवान ने भी चुनाव से पहले बखरी विधानसभा के जनता से ये वादा किया था कि सबसे पहले जीतने के बाद बखरी में डिग्री कॉलेज, बखरी अनुमंडल में एक डिग्री कॉलेज खुलवाऊंगा, चाहे इसके लिए जो करना पड़े। और मैं किसी दल विशेष की बात नहीं करूंगा, लेकिन हम लोग जिस बात को वादा करते हैं उस पूरा होना नहीं होना वो अपनी जगह है, लेकिन जिस बात की वादा हम लोग करते हैं वो हम लोग पूरा करते हैं। इसी का परिणाम है कि सूर्यकांत पासवान जीतने के बाद, उससे पहले भी कई प्रतिनिधि जीते हैं, लेकिन लंबी लाइन है जीते हुए प्रतिनिधियों का। उससे पहले भी कई प्रतिनिधि जीते हैं, लेकिन प्रतिनिधि डिग्री अनुमंडल मांग हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन बखरी में डिग्री कॉलेज की स्थापना का सबसे पहले उठाने वाले सूर्यकांत पासवान विधानसभा में है। आप सहमत हैं? पूरा भी कराए उन्होंने, पूरा भी कराया, नोटिफिकेशन भी करवाया, लगातार प्रयासरत। वहां पूछा भी, रामरतन सिंह है और सूर्यकांत पासवान सबसे पहले विधानसभा में जीतने के बाद बेगूसराय में दिनकर के नाम पर विश्वविद्यालय की आवाज भी वहां पर उठा। उसके बाद कुंदन जी उठाए, आप सहमत है? जेडीयू सब उठाए, लेकिन सौरभ जी आप सहमत है? जीतने से पहले उन्होंने जो वादा किया वो धीरे धीरे। पुरुषोत्तम जी आप क्या सहमत है इनकी बात से? बिल्कुल मैं इस प्रकार के जनप्रतिनिधियों का आभार प्रकट करता हूं कि छात्र छात्राओं की मांगों को उन्होंने रखा। मैं विधानसभा के जो विधायक हैं उनका तो सबसे पहले आभार प्रकट करता हूं। इससे पूर्व हमारे मिट्टी के लाल राज्यसभा में सांसद राकेश सिन्हा जी ने राज्यसभा में दिनकर विश्वविद्यालय के नाम अनेकों बार विश्वविद्यालय खोलने का मांग। कहीं ना कहीं एक प्रतिनिधि अपने क्षेत्र का विकास चाहेगा और सूर्यकांत पासवान जी को मैं इसलिए आभार प्रकट करता हूं कि शिक्षा के क्षेत्र में सबसे पहले प्राथमिक है विकास। आप किसी भी क्षेत्र में आपके बच्चे शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे तब तो लिटरेट होंगे। वही है कि लगातार हमारे बखरी के प्रतिनिधि, चाहे CBI के प्रतिनिधि, आपको लगता है कि कुंदन जी जो बात रखी विश्वविद्यालय की, उनकी मांग पूरी होगी कि नहीं होगी? एकदम सरकार इस पर अमल कर रही है और विधायक विधानसभा में जब तक आवाज नहीं गूंजेगा। पुरुषोत्तम जी आपसे भी सवाल है कि होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल यदि हमारी लड़ाई सही दिशा में जाएगी तो हम निश्चित सफलता हासिल करेंगे। और इसके लिए केवल राज्य स्तर पर ही नहीं, ऊपर से भी बात चल रही है, केंद्र स्तर पर भी बात चल रही है। कुछ दिनों तक तो ये भी मांग उठा कि दिनकर जी के नाम पर केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना हो, लेकिन सबका अपना अपना एक क्राइटेरिया होता है, शर्त होता है। यदि हम उस शर्त को पूरा करेंगे तो हमें केंद्रीय विश्वविद्यालय भी मिलेगा। और वहां पर इस बात के लिए पत्र भी लिखा गया और वर्तमान में भी राज्य स्तर पर ये बात चल रहा है, क्योंकि उसके लिए हम जितने भी तरीका का जो टेक्निकल पॉइंट है सभी पॉइंट पर बेगूसराय खरा उतर रहा है। आप ये देख लीजिए कि प्रत्येक वर्ष 1 लाख से अधिक संख्या में छात्र छात्रा इंटर पास करते हैं और उनके लिए यहाँ पर कितना रिक्तियां बचा हुआ है ग्रेजुएशन में नामांकन के लिए। आज जीडी कॉलेज में हजारों छात्र छात्रा भटकते हैं नामांकन के लिए। इसका सबसे बड़ा कारण है कि डिग्री कॉलेज की संख्या कम होना। वैसे भी बिहार सरकार पूर्व में घोषणा कर चुकी है कि प्रत्येक अनुमंडल में डिग्री कॉलेज खोला जाएगा। मैं तो ये भी मांग करता हूं कि बगल बलिया में भी डिग्री कॉलेज खुले, तेघरा में भी डिग्री कॉलेज खुले। तेघरा से याद आया कि इनके विधायक रामरतन जी ने हमने सिर्फ सवाल पूछा कि आपका सदन में क्या मांग होगा, तो पहला मांग उन्होंने कहा कि राम सरस शर्मा जी के नाम पे एक डिग्री महाविद्यालय होना चाहिए। अमीन हमजा जी उन्होंने ये कहा, तो वो मांग शायद मुझे लगता है कि आपसे कल इस बात का सदन में भी उठा है ये सवाल। पुरुषोत्तम जी ने आपको कहा था कि सरकार ने सभी अनुमंडलों में एक डिग्री कॉलेज की प्रावधान रखी है
और विधानसभा में जो लेकिन विधानसभा आप ही की सरकार है, आप लोग पीछे क्यों हट जा रहे हैं? वो लोग आगे कैसे चले जा रहे हैं? ये आपको इस प्राप्त जानकारी नहीं है। इनकी मांग, इनकी संगठन की मांग जाती है सरकार तक, हमारी भी मांग सर। शिक्षा के क्षेत्र में छात्राओं के संगठन एक अपनी रूपरेखा है, लेकिन जहाँ छात्र की बात आती है वहाँ संगठन, हर संगठन के प्रतिनिधि चाहते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में जितने भी विकास हो वो कम है। सौरभ जी अपने बोलने के क्रम में विश्वविद्यालय उपकेंद्र के सवाल पर कहा था। हाँ। मैं फिर से उधर थोड़ा रिटर्न होना चाहूँगा कि प्राचार्य आए, शिक्षा मंत्री से बात की है, शिक्षा मंत्री ने कहा पहले चालू हो। मेरे पास ऐसे दर्जन से ज़्यादा, लगभग दर्जनों से दर्जन से ज़्यादा उदाहरण है कि विश्वविद्यालय विस्तार केंद्र जिसकी बात इन्होंने किया और जिसको सुचारू रूप से चलाने का प्राचार्य और शिक्षा मंत्री ने वादा किया बजाबता खुले मंच पर, और शिक्षा मंत्री ने दिनकर के नाम पर विश्वविद्यालय की भी चर्चा की। विस्तार केंद्र के सवाल पर अभी तक दर्जनों, एक भी काम उस दिन के बाद एक भी काम उस विश्वविद्यालय विस्तार केंद्र में नहीं हुआ। और हम इस बात के लिए लगातार हैं, हम गए बीसी के पास गए, रजिस्ट्रार के पास गए, काम हुआ ना सर? उन्होंने सीधे काम हुआ। इसका घोर मैं कटाक्ष करता हूँ। उन्होंने सीधा कहा कि चल रहा है। इन्होंने कहा 1000 से कम लंबित है। मैं आपको बताता हूँ कि उपकेंद्र मानवर मंत्री जी के अगर समक्ष, अगर उनके माइंड में यह बात नहीं रहता कि हमने जो उपकेंद्र वहाँ खुलवाया तो वो काम नहीं हो रहा है, आज वो उपकेंद्र चालू हुआ, आप ये कहते हमारे वहाँ बच्चे गए हैं उनका काम हुआ है, ये कह रहे हैं। मेरे पास एविडेंस है इस बात का कि हजारों बच्चों का अभी तक एक भी काम नहीं हुआ। इन पर जवाब तो, और ये भी नहीं पता है उनको कि यहाँ जो आवेदन ले रहे हैं विस्तार केंद्र में, वो आवेदन कहाँ जा रहा है, कहाँ मेल हो रहा है, कौन इसको ठीक करेंगे। विश्वविद्यालय उपकेंद्र का मतलब है कि विश्वविद्यालय संबंधी कोई भी काम काज इस उपकेंद्र में हो, स्टूडेंट को यहाँ से लेकर वहाँ तक टपला। जिस समय मिथिला विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार साहब मंच से भाषण दे रहे थे, उस समय एकमात्र अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद था जो उनका खिलाफ किया। उस समय जिस समय वो स्टेटमेंट दिए कि आज से यहाँ 2 कर्मचारी बैठने लगेंगे, उस समय ही हम लोगों ने हल्ला करके खिलाफ किया कि लेटर जारी कीजिए, आप बजाबता आप नियुक्त कीजिए 2 व्यक्ति को कि वहां यहाँ का आवेदन कौन एक्सेप्ट करेगा। हम लोग, इसलिए हम लोग को डांटा भी गया उस समय। कभी वो बोल रहे हैं बीच में आप लोग नहीं बोलिए, लेकिन हम लोगों ने बीच में रोका कि नहीं, आप ये घोषणा करके नहीं जाइए। घोषणा होते रहता है, पहले नेता लोग का घोषणा कहा था कि वो गलत होता है, लेकिन आप इनकी बात से सहमत हैं? इनकी बात से सहमत हैं? देखिए, और इसके लिए मैं इनकी बात से सहमत हूँ। सौरभ जी कोई भी चीज हमने 4 पत्र लिखित में आए, मौखिक लिखित में आए, इस बात लिखित में आए। इन्होंने मंच पर वो भाषण दे रहे थे, इन्होंने मंच के नीचे से उनका विरोध जताया, लेकिन उनको ज्ञापन इस चीज के लिए नहीं दिया कि आप लिखित दीजिए कि आप फुलफिल, यहाँ 2 कर्मचारी आपके नियुक्त। इस बात के लिए हमने ज्ञापन दिया, इस बात के लिए हमने ज्ञापन दिया कि जीडी कॉलेज के विस्तार केंद्र में सुचारू रूप से विश्वविद्यालय संबंधी काम चलाने के लिए यहाँ से राजभवन से छात्र हित में कार्य हो, यहाँ से राजभवन से नोटिफिकेशन आए, और जब राजभवन रजिस्ट्रार के पावर में नहीं है। लेकिन एक सवाल आखिरी सवाल, ये आखिरी नहीं, ये लंबी सवाल होते जा रही है, लेकिन एक सवाल जो भी ट्रेंडिंग सवाल है, जो सौरभ जी ने भी डिस्कस किया, और इन्होंने कहा कि जीडी कॉलेज का नाम बदलकर दिनकर विश्वविद्यालय का नाम होगा, तो जीडी कॉलेज, गणेश दत्त जी कहाँ जाएंगे? उनके नाम से इतने साल हम बेगूसराय में इस बात का हम फुल्ली विरोध करते हैं। बेगूसराय में बहुत सारे जमीन है, वहां पर बेगूसराय में दिनकर के नाम पर विश्वविद्यालय है। गणेश दत्त महाविद्यालय में गणेश दत्त की अहम भूमिका है, विश्वनाथ सिंह शर्मा की अहम भूमिका है। इस जमीन पर अगर वो लोग कुछ तरह का छेड़खानी करना चाहेंगे, उस छेड़खानी को किसी भी सूरत में कोई भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो आई है उसमें बजाबता विश्वविद्यालय खुलने के लिए इनकी बातें सुनते हैं। हम साथी अमीन हमजा जी को एक जानकारी देना चाहते हैं। सरकार ने नहीं बोला है कि जीडी कॉलेज का नाम चेंज करके दिनकर विश्वविद्यालय हो। केंद्रीय मंत्री के पूर्व ओएसडी प्रकाश जावड़ेकर जी के अजय जी हुआ करते थे, उन्होंने एक चिट्ठी राज्यपाल को लिखा था कि दिनकर जी के नाम पे विश्वविद्यालय हो। उस उल्लेख में राज्यपाल ने वीसी को, एक ललित नारायण मिश्रा जी कुलपति को एक पत्र भेजा। उस पत्र में बोला गया, उन्होंने
क्या क्राइटेरिया समझा क्या नहीं समझे। हाँ। उन्होंने लिखा कि जीडी कॉलेज को दिनकर जी के नाम पर विश्वविद्यालय कर दिया जाए, लेकिन मैं इस बात को कटाक्ष करता हूं, हम सभी संगठन एक होकर दिनकर जी के नाम पे अलग कॉलेज, एक अलग विश्वविद्यालय हो। डीएम को हम बिहार सरकार अपनी सरकार से मांग करते हैं कि बेगूसराय के जिला पदाधिकारी को इस मांग के लिए जमीन आवंटन के लिए कहा जाए और ताकि वहां दिनकर विश्वविद्यालय खोला जाए। इस पर अमीन जी आपका क्या कहना है? जो अभी जो इन्होंने बताया कि राज्यपाल ने लिखा है ऐसे कि जीडी कॉलेज का नाम बदल कर इसको कर दे, इस पर आपका क्या कहना है? जिन्होंने भी लिखा है, हाँ। हम इस चिट्ठी की निंदा करते हैं। जिन्होंने भी लिखा है उनका दिमाग खिसक गया है, क्योंकि विश्वविद्यालय खोलने के लिए उसका कुछ क्राइटेरिया होता है। जीडी कॉलेज को 25 एकड़ जमीन है, हाँ। विश्वविद्यालय खोलने के लिए 60 एकड़ जमीन की जरूरत होती है, 60 एकड़ जमीन, और बहुत सारे ऐसे नियम से जिसको लागू करना पड़ता है। बेगूसराय में बहुत जगह पर है जहाँ पर ज़मीन आवंटित है, ऑलरेडी वहाँ पर दिनकर के नाम पर विश्वविद्यालय खुल सकते। हम जीडी कॉलेज को बदलने की या जीडी कॉलेज के नाम के साथ किसी भी तरह का छेड़खानी नहीं बर्दाश्त करेंगे। बेगूसराय में और जगह है, वहाँ पर आप दिनकर के नाम पर विश्वविद्यालय खोलिए, जो क्राइटेरिया है फुलफिल करके। और जब तक बेगूसराय में दिनकर के नाम पर विश्वविद्यालय नहीं खुलता है, तब तक जो विस्तार केंद्र है, विश्वविद्यालय संबंधी काम होते हैं, जहाँ पर वो स्टूडेंट छोटे छोटे मान सकते हैं कि विश्वविद्यालय तक जाकर छटपटाते हैं, टपला खाने पर मजबूर होते हैं। क्या मान सकते हैं कि कल से आप विरोध करेंगे, इस जो लेटर का विरोध करेंगे कल से आप? हम लेटर का विरोध नहीं करेंगे, हम सीधे तौर पे कहेंगे आपने जो लेटर जारी किया है इसको रिटर्न करके आप बेगूसराय में दिनकर के नाम पर विश्वविद्यालय का लेटर जारी कीजिए। इस बात पे क्या कहना है इस पर आपका? मेरा यही कहना है कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में विश्वविद्यालय खोलने के लिए जो क्राइटेरिया निर्धारित किया गया है, उसमें मेट्रोपॉलिटन स्टेट के लिए अलग है, जो महानगरीय शहर हैं, बड़े बड़े मुंबई कलकत्ता जैसे शहर, उसके लिए अलग क्राइटेरिया है, और जो नगरीय शहर है उसके लिए अलग क्राइटेरिया है। अब सरकार इतना आसान कर दिया है विश्वविद्यालय खोलना कि आसानी से बेगूसराय में विश्वविद्यालय खुल सकता है। यहाँ तक कि कम भूमि में भी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग का कंसेप्ट लाया गया है। आप मल्टी स्टोरी बिल्डिंग खोलिए, और मिनिमम अगर आप 5 पीजी डिपार्टमेंट चला रहे हैं तो आपको डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा मिल सकता है। आप लोग को ये नहीं लगता है कि जीडी कॉलेज की जो हालत है अभी, मुझे लगता है काफ़ी समय 70 साल या 75 साल हो गया है, क्यों वहाँ पे कुछ चेंजमेंट आनी चाहिए, उस पर भी आप लोग कभी वर्क कर रहे हैं? विभिन्न छात्र संगठन क्या मांग उठाती है, लेकिन हमने जो पूर्व के प्रचारक थे और छात्र संघ के उस समय वर्तमान में पुरुषोत्तम जी अध्यक्ष हुआ करते थे, इनके समक्ष भी हमने पूर्व के प्रिंसिपल अवधेश सर को एक ज्ञापन सौंपा था, जिसमें जीडी कॉलेज में छात्रों के लिए एक शौचालय हो, सुचारू रूप से नल जल की व्यवस्थाएं हो। देखिए, सरकार अपनी योजनाएं देती है, उसको काम करना, उसको मॉनिटरिंग करना, एक कॉलेज का मॉनिटरिंग करना एक प्रचार का जिम्मेवारी होता है। हर समय मंत्री आपकी निगरानी उस कॉलेज में नहीं करेंगे। और अब के जो प्रिंसिपल है राम अवधेश बाबू को मैं दिल से आभार प्रकट करता हूँ। उन्होंने जब से अपना पदभार ग्रहण किया है, तब से कॉलेज में साफ सुथरा मेंटेनेंस का काम लगातार चालू हो रहा है, और कहीं ना कहीं आप तुरंत इस कॉलेज में अपना पदभार ग्रहण किए और तुरंत में चाहिएगा हर चौमुखी विकास हो जाए, ये संभव नहीं। पुरुषोत्तम जी कुछ कहना चाह रहे हैं? परिवर्तन जो है एक वो सतही प्रक्रिया है, धीरे धीरे होती है, और सिस्टम में जो गिरावट आया या सिस्टम जो अच्छा बनेगा, ना तो तुरंत गिरावट आ गया और ना ही तुरंत अच्छा हो जाएगा। काम उसके लिए चल रहे हैं। आप अभी जाकर के देखिए, जीडी कॉलेज का जो इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट है, हाईटेक डिपार्टमेंट है, सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है। वहां पर आप जाइएगा, पढ़ाई का माहौल मिलेगा, वहां आपको 2-3 कंप्यूटर लैपटॉप रखा हुआ मिलेगा, वहां के शिक्षक आपको पढ़ाते हुए मिलेंगे। लगभग सब डिपार्टमेंट में अब क्लास चलता है, पहले नहीं चलता था, आज से 5 साल 4 साल पहले क्लास नहीं चलता था, अब सब डिपार्टमेंट में क्लास चलता है। सभी जगह लैब जो है वो चालू होने की अवस्था में है। दिक्कत यहाँ है कि चूंकि देखिए, एक चीज पर हम लोग छात्र ज्यादा है, छात्र ज्यादा नहीं, वो भी मामला नहीं है। अगर छात्र जितने हैं वो अगर आए, अभी हमारे यहाँ खगड़िया के 90% स्टूडेंट 80% स्टूडेंट एडमिशन लेते हैं, वो क्लास करने आते नहीं है। क्योंकि नामांकन के समय हमारे यहाँ ये तो कोई नियम नहीं है यहाँ पर कि आप बेगूसराय का बच्चा ही बेगूसराय में एडमिशन लेगा। बच्चा आता है खगड़िया का एडमिशन लेता है, क्लास करने वो आता नहीं है। जब क्लास करने नहीं आएगा, लैब में अगर 3 बच्चे जा रहे हैं तो भी लैब हो रहा है। प्रैक्टिकल पिछले साल ही जब जो हमारे पूर्व के प्राचार्य थे, उनसे जब बार-बार हम लोगों ने मांग किया, ये तो निरंतर 1-1 लाख रुपया दिया गया कि आप जो है प्रैक्टिकल का सामान खरीदिए, और सब जगह प्रैक्टिकल का सामान आया है, सब जगह वो सेट किया गया है।
और 2 स्टूडेंट आता है तो भी प्रैक्टिकल चलता है। जूलॉजी में मेरे सामने एक सवाल अमीन जी से। अमीन जी, अभी हाल फिलहाल में आप लोगों ने छात्र जो SC ST की जो फीस माफी पे जो आप लोगों ने किया था, उस पर कुछ राय बताएं कि आप लोगों ने क्या वो ज्ञापन किया? 2014 में ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन छात्राओं का एक कन्वेंशन कॉलेजिएट हाई स्कूल में कराया और उस कन्वेंशन में ये प्रस्ताव पारित किया गया था कि छात्राओं को KG से PG तक मुफ्त में शिक्षा मिलना है। तत्कालीन जो जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री थे वो SBSS कॉलेज में आके और हमारे प्रस्ताव पर, हम लोग वहाँ पर डेलीगेशन मिले, हमारे प्रस्ताव पर उन्होंने मोहर दे दिया और चिट्ठी जारी कर दिया। लेकिन उसके बावजूद पूरे बिहार भर के विश्वविद्यालयों महाविद्यालयों में धड़तल्ले से छात्राओं से सरकार के नोटिफिकेशन के बावजूद पैसे वसूले जा रहे थे। अभी लगातार हम लोग इस बात के लिए लड़े कि सरकार ने जो आदेश किया है छात्राओं एवं SC ST के छात्रों को मुफ्त में शिक्षा का आदेश, इसको धरातल पर उतारा जाए। पिछले दिनों शिक्षा मंत्री GD कॉलेज में आए, उसमें भी हम लोगों ने कहा, उन्होंने कहा कहाँ पैसा लग रहा है। हमने बजप्ता कहा आप लोग कहाँ थे? आपको हम चिट्ठी भेजेंगे, आपको हम चिट्ठी भेजेंगे कि हर जगह पैसा ले रहा है। उसके बाद लगातार उनसे बात हुई, हमने चिट्ठी भेजा लगातार। उसके बाद वहां के आलोक में हमारे संगठन के लोग, एक मिनट, हमारे संगठन के लोग हाईकोर्ट में रीड किए। हाईकोर्ट ने बजाप्ता डांटा, विश्वविद्यालय को डांटा। उसके बाद हाईकोर्ट के आलोक में उसने जो नोटिफिकेशन जारी किया, यह संघर्ष की जीत है। बहुत आभार स्टूडेंट देख रहे होंगे। मैं अमीन जी की बातों से सहमत हूं, लेकिन मैं अमीन जी को एक बात बताना चाहता हूं, एवं KB स्टूडियो के माध्यम से आम आवाम को भी यह बात बतलाना चाहता हूँ। सरकार ने KG से लेकर PG तक की पढ़ाई छात्रों के लिए मुफ्त किया था। जिस महाविद्यालय में, वैसे महाविद्यालयों में पैसे लिए जा रहे हैं SC ST के, उस महाविद्यालय के प्राचार्यों पर कार्रवाई भी हो रही है। और AISF की मांग छात्र हितों में आकर्षक रही है कि उन्होंने इस मांग को JDU और ABP की क्यों आकर्षण किया? 15 ज्ञापन 20 ज्ञापन जो है सरकार को दी, लेकिन जब सरकार इसके लेटर जारी कर देती है तो इस आपके पास एकमात्र रास्ता बनता है कोर्ट का। कोर्ट में जब आप कोर्ट जाते हैं, और यहाँ जहां तक आपको बाजी तो AISF ने मार ली ना। बाजी तो अगर आप देखिए, बात यहाँ ये होता है, अगर विभिन्न संगठन एक ही मांग को उठा रहे हैं और अगर वो मांग पूरा होता है तो क्रेडिट एक को नहीं मिलना चाहिए। इसका क्रेडिट किसको दिया जाता है? आप ये आपके आकलन का तरीका हो सकता है कि आप एक को क्रेडिट दीजिए, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब विभिन्न संगठन उसके लिए मांग उठा रहे हैं। कोई संगठन बेगूसराय में नहीं बची है जो दिनकर विश्वविद्यालय की स्थापना ना चाहते हैं, लेकिन अगर इसकी स्थापना होती है तो ऐसा कहेगी मेरी हमारी मांग थी, NSUI कहेगी। हम तो सब लोग इस प्लेटफॉर्म पर आइए, सब एक साथ लड़ेंगे, सब आदमी इसके लिए सहमत है। सब क्या संभव हो सकता है प्लेटफॉर्म? लेकिन यहाँ पर सवाल है, सबका क्रेडिट जाएगा। लेकिन यहाँ पर आप लड़ रहे हैं, ठीक है, बेगूसराय में अगर दिनकर के नाम पर विश्वविद्यालय खुलेगा तो तमाम छात्र संगठनों को क्रेडिट जाएगा। इस बात के लिए मैं सहमत हूँ। लेकिन सवाल है कि जिस लड़ाई को हम लड़ते हैं, आपका सरकार है, आपका MP है, आपका MLA है, आपका बिहार में ही नहीं बल्कि देश में सरकार है, कई राज्यों में सरकार है। एक पहले लगातार अमीन जी ने इस बात को उठाने का काम करे। सरकार थी हमारे राज्य में, कोई ये लेटर जारी हुआ कि उससे पैसा नहीं लिया, वही सरकार जारी की है। सरकार है जिस चीज को बातचीत करके सरकारी छात्र संगठन वाले जैसे ये दोनों जिस चीज को ये करके बातचीत करके हल कराना चाहिए था, प्रतिनिधि मंडल मिलके हल कराना चाहिए था। हमारे विधायक हैं, अब हम जाएंगे, हम अपने विधायक के सामने में आंदोलन करेंगे कि आप विधानसभा में उठाइए। हमने बात किया फोन पर, हमारे विधायक हैं, हमारे पार्टी के विधायक हैं, हमने बात किया विधायक से, हमने कहा विधायक को कि आप विधानसभा में आपने वादा किया था, आप विधानसभा में जीतने के बाद आपने जो वादा किया उसको पूरा कीजिए। क्या कहना है? बिल्कुल हमारे सामने में की चीज है, ये बात करने की चीज है। और जहाँ पर क्रेडिट की बात है, जिसकी क्रेडिट है हम, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें तमाम सर। लेकिन जिस सवाल पर बात करनी चाहिए, बोलिए साहब जी, बोलिए। इन्होंने फोन करके कहा, एक मिनट, हम लोगों को फोन करके बुलाया गया, माननीय नगर विधायक के द्वारा फोन करके बुलाया गया, आप लोग एक मांग दीजिए जो हम लोगों ने चुनाव से पूर्व कहा था। ये लगातार जो बोल रहे हैं, आपकी सरकार है, सरकार हमारी नहीं है, सरकार बिहार की। और लगातार कोई भी संगठन ये नहीं चाहता है शिक्षा के क्षेत्र में विकास ना हो। अगर इनके प्रतिनिधि बखरी में डिग्री कॉलेज के लिए सदन में आवाज उठाए,
सदन में आवाज उठाना है। अगर सरकार उस पर अमल नहीं करेगी तो डिग्री कॉलेज खुल जाएगा। एक प्रतिनिधि का काम होता है कि अपनी योजनाओं को सदन में रखना, क्या जवाब देना चाहेंगे अमीन जी? को सदन में रखना, तब सरकार इस पर अमल करती है। अमीन जी ने बार बार इस बात को दोहराने का काम कर रहे हैं कि आपकी सरकार है, सरकार हमारे बिहार के आम आवाम की सरकार है। अमीन जी इन पर जवाब देना। सभी प्रतिनिधि को आवाज उठाना चाहिए। जो यहाँ डेमोक्रेसी सिस्टम है देश के अंदर, ये सवाल पूरे डेमोक्रेसी पर है। और ये सवाल स्वाभाविक है कि जब हम जनप्रतिनिधि बन के जाएंगे तो हमारे क्षेत्र का जो सवाल है वो सवाल हम उठाएंगे। और जब वो सवाल हमारे उठाने पर, चाहे वो किसी की भी सरकार हो, वो अगर सरकार मानती है तो वो क्रेडिट हमको जाएगी। पुरुषोत्तम जी इस पर क्या कहना है? अगर यही बात है कि जिस पार्टी के व्यक्ति, जिस पार्टी के विधायक सदन में सवाल उठा रहे हैं, तो इनके पार्टी के विधायक तो और भी जगह हैं, और भी जगह है, वहां भी डिग्री कॉलेज खुल जाता। ऐसा कुछ नहीं होता है। जनप्रतिनिधि जानकारी होता है, वो जो भी जनप्रतिनिधि है उनका दायित्व होता है, क्योंकि उनके पास इनका कहना दो ही है। मैं आपको पूर्व में भी कह चुका हूं कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद किसी राजनीतिक दल का पिछले को नहीं है, इसलिए हम ये नहीं कहेंगे कि हम ये हमारे ही विधायक हैं और हमारे जाने पर ही वो सवाल उठाए। मैं एक बात क्लियर करना चाहूंगा। उनका क्लियर जनप्रतिनिधि होते हैं उनके पास पूरे उस विधानसभा की ताकत होती है। वो अगर बीजेपी के आदमी जीते हैं तो ये इसका ये मतलब नहीं है कि वो उस विधानसभा के केवल बीजेपी के कैंडिडेट का ही वो विधायक है, वो सबका विधायक है। चलिए सौरभ जी क्या कह रहे हैं? हाँ, क्रेडिट तो उसे जाता है, क्रेडिट तो उसे सभी जनप्रतिनिधि जानकारी प्राप्त मुबारक हो, लेकिन हम आवाज उठाते हैं, आवाज उठाते रहे। पुरुषोत्तम जी, सौरभ जी कुछ कहना चाहते हैं? ये क्रेडिट की बात करते हैं, पहले ये जानकारी प्राप्त कर ले। एक विधायक का दायित्व होता है चुनाव से पूर्व अपनी एजेंडे को जनता के समक्ष रखना, और अगर वो विधायक एजेंडे को अगर जनता के समक्ष नहीं रखे तो जनता उन्हें जिता देगी, जनता उन्हें गद्दी पर आसीन कर देगी। विधायक का दायित्व होता है, तभी ना दायित्व होता है, तभी तो क्रेडिट की बात अमीन जी मुस्कुरा रहे हैं। अमीन जी मुस्कुरा रहे हैं। अमीन जी मुस्कुरा रहे हैं कि हम दो ही हैं बिना सरकार के साथ और सहमति के बिना विधायक अपने विधानसभा में कुछ नहीं कर पाएंगे। अमीन जी मुस्कुरा रहे हैं कि मेरे दो ही हैं, लेकिन आपके तो बहुत हैं। बिल्कुल, जिनका भी दायित्व है और पूरे बिहार के शिक्षा संबंधी बहुत सारे सवाल हैं। सिर्फ एक सवाल बेगूसराय में दिनकर के नाम पर विश्वविद्यालय, चलिए फिर चर्चा होगी इस पर चर्चा होगी, लेकिन पूरे बिहार में और बहुत शिक्षा संबंधी बहुत सारे सवाल हैं। नीतीश जी बहुत सारे काम भी किए। वर्तमान जो उन्होंने बजट पेश किया है, उस बजट में जो उन्होंने रखा है उसमें बहुत अच्छा काम भी किया है। जिस छात्राओं के शिक्षा सुरक्षा और सम्मान की बात हम कर रहे हैं, उन्होंने मैट्रिक पास, इंटर पास वाले को 25,000 रुपया बढ़ा दिया गया, और उसके बाद उसको ये अच्छा काम किया, ये अच्छा काम योग्य है। और बहुत सारे काम है जो काम स्वागत योग्य होंगे, हम उनका क्रेडिट उनको देते हैं, सरकार को देते हैं। निश्चित तौर पर जो करेंगे उनको वो क्रेडिट मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। अभी इस कार्यक्रम से पहले हमारे साथी बड़े भाई अमीन हमजा जी से हमें बात हुई थी। वो बोले थे कि पीजी में या ग्रेजुएशन में सीट बढ़ोतरी की मांग, एक मुख्य मांग थी, बढ़ोतरी की जाए, ताकि जो छात्र भटक रहे हैं नामांकन को लेकर उनका कम से कम 25% भी छात्रों का नामांकन हो जाए। मैं इनकी बातों से अक्षर सहमत हूँ। हम अपने मंत्री आदरणीय विजय कुमार चौधरी जी से इस बातों को उनके समक्ष रखेंगे कि कहीं ना कहीं ये लड़ाई एआईएसएफ की नहीं, ये लड़ाई एबीवीपी नहीं, ये तमाम संगठनों की लड़ाई है, ताकि हमारे छात्र छात्राएं भटके नहीं। वो पुरुषोत्तम जी ने इस बात से मैं पूरी तरह उनकी बातों से सहमत हूँ। खगड़िया के बच्चे बेगूसराय में 90% नामांकन करा लेते, वो क्लास नहीं करते। ये तो पोर्टफोलियो है नहीं कि खगड़िया के ही बच्चे बेगूसराय के ही बच्चे बेगूसराय के कॉलेजों में कराएं, लेकिन बेगूसराय के बच्चे अभी भी नामांकन से वंचित हैं। चलिए हम अपने डॉक्टर रोशन साहब के इस केवी स्टूडियो के माध्यम से मैं सीधे तौर पे यहाँ पर और छात्र आखिर में लेंगे, एक सवाल आखिर बचा हुआ है। एक मामला है, सब आखिरी नहीं, एक मामला है, ये बहुत ही वाइटल इशू है कि कम से कम बेगूसराय के अंदर जितने भी महाविद्यालय हैं, तमाम महाविद्यालयों में लगातार शिक्षण कार्य हो, नियमित वर्ग संचालन कर कोर्स पूरा करने की गारंटी हो,
ये इस बात पर बेगूसराय में दिनकर के नाम पर विश्वविद्यालय के बात पर तमाम छात्र संगठन है और तमाम छात्र संगठनों का अपना अपना विचारधारा है, लेकिन तमाम छात्र संगठनों का विचारधारा होते हुए मोटो एक ही है, छात्र का हित करना। क्या हम ये मान सकते हैं कि तीनों छात्र संघ या चारों छात्र संघ हो, दिनकर विश्वविद्यालय की जो मांग है, आप तीनों चारों छात्र संघ जो भी छात्र संघ हो, राजद के हो, आप सभी एक अमल में एक लाइन से जाना चाहते हैं कि हाँ मुझे दिनकर विश्वविद्यालय चाहिए? निश्चित रूप से इसमें एकजुटता होगी। 2-3 सवाल पर तमाम छात्र संगठन के लोग एक साथ हैं। एक आखिरी सवाल सर, एक आखिरी सवाल यहाँ, क्योंकि अगले डिबेट में इसको हम रखेंगे, और ये एक आखिरी सवाल है कि यहाँ छात्र के अलावा, ये तो वो बात हो गई कॉलेज की, एक और प्रॉब्लम है यहाँ पे, स्टेडियम नहीं। और हाल ही में कल परसों क्या हुआ कि एक सवाल मेरे एक लड़के, मैं अभी आ रहा था तो एक छात्र ने, एक स्टूडेंट ने, एक बच्चे ने मुझसे पूछा, नाम शाहिद है उसका, उसने पूछा कि एक बात बताइए, आप लोग स्टूडेंट हैं, ये पूछना नहीं चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि स्टेडियम का नाम मोटेरा से हट के पीएम के नाम पर रखा गया। और उसने ये कहा, शाहिद नाम है, उसने ये कहा कि जब कोई लोग मरता है तब उसके नाम पे ये रखा जाता है, चाहे स्टेडियम हो या कुछ भी हो। तो नरेंद्र मोदी जी के नाम पर ये रखना क्या सही रूप से है? अमीन जी, आपसे हम लेना चाहेंगे प्रतिक्रिया। पटेल जी को मोदी जी भी कहते हैं कि हम पटेल जी को मानते हैं। और पटेल जी को मानने के नाम पर उन्होंने पूरे देश में जितना बड़ा पटेल जी का स्टेचू बनाया, उसका हम लोग भी स्वागत किए, चलिए अच्छी बात है। लेकिन पटेल जी जिस विचारधारा के थे, और पटेल जी की मूर्ति का नाम पटेल जी का नाम बदल के वो अपने नाम पर जो है ये इसका निंदा करते हैं। निश्चित तौर पर नाम नहीं बदलना चाहिए, जो स्टेडियम था और जिनके स्मृति में वो बनाया गया था। पुरुषोत्तम जी, इस पर क्या कहना आपका? ये राजनीतिक टिप्पणी होती है, हम लोगों को साफ इससे अलग रखा जाता है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता, एक स्टेडियम होना नहीं चाहिए बेगूसराय में, एक मांग होनी चाहिए बेगूसराय में स्टेडियम। बिल्कुल, बिहार सरकार के द्वारा इस बजट में ये प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक जिले में एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की स्थापना होगी। पूर्व से 7 करोड़ रुपया स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के लिए बेगूसराय में अलॉटेड है, जमीन खोजा जा रहा है। मुझे भी ये प्रस्ताव आया था कि आप जीडी कॉलेज में एक कॉर्नर में जमीन दिलवाइए, और स्टेडियम के लिए भी वहां से बाकायदा ये बजट में प्रावधान है कि आप। सौरभ जी क्या कहना है इस पर? सौरभ जी क्या कहना है इस पर? उत्तम जी ने कहा, इस बार सरकार के एजेंडों में प्रत्येक जिले में एक स्टेडियम कॉम्प्लेक्स होना अनिवार्य है। सरकार इस पर निश्चित रूप से काम करेगी, और हमारे बिहार के सभी जिलों में स्टेडियम निश्चित होगा, और हमारे यहाँ के जितने भी प्रतिभागी हैं, जितने भी खिलाड़ी हैं, वो आगे देश का नहीं, बिहार का नहीं, देश का नाम रोशन करेंगे। चलिए, बहुत बहुत आभार। और इस डिबेट को अभी कंटिन्यू करते रहेंगे, लेकिन बहुत लंबा चला जाएगा। तो ये मुद्दा गरम है के एपिसोड में आज हमारे बीच यह मुद्दा था कि दिनकर विश्वविद्यालय की मांग, और सबसे बड़ी मांग जो लोग ये जाना, किसी लोग को पता नहीं था इस बारे में कि जीडी कॉलेज का नाम जो है बदल कर शायद दिनकर जी के नाम पर रखा जाएगा। तो इसका स्पष्टीकरण इन लोगों ने, सभी लोगों ने कहा। तो मैं शुक्रिया आप सभी का जो अपना कीमती वक्त हमारे जो दर्शक देख रहे हैं उनको दिया। सौरभ जी आपको भी शुक्रिया, अमीन जी आपका भी शुक्रिया, पुरुषोत्तम जी आपको भी शुक्रिया। धन्यवाद डॉक्टर रोशन सर का एवं केबी स्टूडियो की पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर, जो आप लोगों ने कीमती वक्त दिया। इसी के साथ नमस्कार सर। तो मुद्दा गरम एपिसोड में अभी हमारे बीच छात्र संघ के नेता सब थे, और यहाँ छात्र राजनीति इनकी अलग ही पहचान थी। सौरभ जी थे, अमीन हमजा जी थे, और पुरुषोत्तम जी थे। तीनों अपनी अपनी मांगे, और तीनों का एक ही कहना कि दिनकर विश्वविद्यालय की मांग पर तीनों का एक ही अमल है। और हमारे बीच आज NSUI की तरफ से कोई नहीं था, क्योंकि उन्होंने विरम ये कहा कि हम आज नहीं आ सकते, लेकिन अगर वो भी रहते तो और समा और अलग होता। तो इसी के साथ मैं कुमार सानू मिलूंगा अगले एपिसोड में, जिसका नाम है मुद्दा गरम है, और चर्चा होगी स्टेडियम पे, क्योंकि यहाँ के छात्र और यहाँ के स्पोर्ट्स जितने भी बच्चे हैं उनकी जो मांगे हैं कि एक स्टेडियम होनी चाहिए, तो उस पर अगले एपिसोड पे उस पर चर्चा होगी। इसी के साथ आप जुड़े रहे हमारा चैनल जिसका नाम है केबी स्टूडियो, और हमारे यूट्यूब चैनल स्टार्स ऑफ बेगूसराय को सब्सक्राइब करना ना भूले, और डॉक्टर रोशन कुमार जो फेसबुक पेज है उसको लाइक करना ना भूले। इसी के साथ मैं कुमार सानू आपसे लेता हूँ अलविदा, नमस्कार।